आइए अपने प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसे टॉपिक लेकर आई हूँ कि हर घर की ये बात है, अगर आप गौर करें तो हर घर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अपने आप को हमेशा हर वक्त अकेला महसूस करते हैं। वो क्योंकि हम उन पे इतना ज़्यादा टोका टाकी करते हैं उनके हर कामों में, तो उनको अपने ऊपर एक खिजलाहट सी महसूस होने लगती है और उनको फील आने लगता है कि हम अकेले हैं। सोचिए अगर हम एक यंग पर्सन को, यानी कि जो युवा पर्सन है, अगर मैं उसको ये कहूँ कि संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगे, क्योंकि मैंने निगेटिव थॉट उस वक्त पहले बोल दिया कि गिर जाओगे। यानी मैं अगर बोलूँ कि एग्जामिनेशन ठीक से देना वरना फेल हो जाओगे, हमने कहा ठीक से देना नहीं तो फेल हो जाओगे, ये चीज़ हमने पहले डाल दिया। उसी तरह फेल हो जाओगे तो यानी कि उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमने नेगेटिव थॉट पहले ही डाल दिया। उसी तरह बुज़ुर्ग के साथ भी वैसे ही होता है। अगर हम क्योंकि एक्चुअली बुज़ुर्ग ओल्ड एज हो जाता है तो हमें अपने, अगर घर का कोई एक सदस्य ओल्ड एज हो गया तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि उनकी एज हो गई, ये करने से ये हो जाएगा, अगर वो धीरे से नहीं चलेंगे तो चोट लग जाएगा, संभल के चलने को। तो ये सब चक्कर में, यानी हम उनके ख्याल रखने के चक्कर में उन पे हम इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, जिसके कारण वो अपने आप में एक खिजलाहट सी और साइकोलॉजिकल बहुत इफ़ेक्ट उनके माइंड में पड़ता है। क्योंकि एक तो उनके एक ओल्ड एज हो गई है, तो उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि मेरे घर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया है, मैं अकेला हूँ, उनको ये फील होने लगता है। तो ऐसा अगर है तो हम कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम ये चीज़ें उनको जो फील आती है। कई घर में ऐसा नहीं होता है तो भगवान का बहुत शुक्र है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने हम उनकी देखभाल करने के चक्कर में, जाने अनजाने में, ना चाह के भी हम उन पे इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को फील करने लगते हैं कि हमारे घर में इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एक मेन टॉपिक है। वो फील करने लगते हैं कि हमारे घर में कोई अहमियत ही नहीं है, हम तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, मैं एक कोने में पड़ा हूँ, खाना भी मुझे उसी जगह मिल रहा है। यानी कि अगर एक कमरे में बुज़ुर्ग बैठे हैं और पर्सन, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि बेचारे उठ कर आएंगे डाइनिंग टेबल तक तो हम उनको खाना वहीं पे पहुंचा देते हैं ताकि उनको उठ के खाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये उल्टा हो जाता है, उनको फील होने लगता है कि हम एक बुज़ुर्ग हैं और हमारे घर में अब इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरा जो फ़र्ज़ था, हमने वो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ा करके उसको इस लायक बना दिया कि अपना ख्याल वो खुद रख सकते हैं। उसके बाद क्या उनको ये फील, जब ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो जाता है और उनको अकेला हम एक रूम में छोड़ देते हैं, तो उनको फील आने लगता है कि हम बुज़ुर्ग हो गए हैं और हमें एक कोने में छोड़ दिया गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाए, और अगर बुज़ुर्ग हैं आपके घर में तो ऐसा कुछ करें ताकि उनको ये फील ना आए। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खुद को फील करने लगते हैं कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है घर में। तो अगर वो ऐसा फील करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको आज के जनरेशन में भी ऐसा होता है कि हम कोई भी फ़ैसला लेते हैं, चाहे ज़मीन खरीदना हो, पैसे जमा करना हो, या फिर किसी बच्चे की शादी करनी हो, रिश्ता देखना है, बच्चे की स्कूल की एडमिशन है, हम अपने बुज़ुर्गों से पूछना ज़रूरी नहीं समझते। हम क्या करते हैं, अपने आप ही सब कुछ करना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि हम क्यों उनसे राय लें, दिमाग में हमारे यही चलती है।
लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें उनके माइंड में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो उनको इनमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो उनको ये फील नहीं रहेगा। बेशक वो ज़्यादा अगर आज के जनरेशन में हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उतना उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ तो राय देंगे ही देंगे। और मेरे अंदाज से उनकी जो एक्सपीरियंस रही होगी वो हमारे लाइफ में बहुत काम आएगी। तो उनसे सलाह मशवरा लेना ना भूले, ताकि उनको वो फील आए कि हमारी घर में कितनी इम्पोर्टेंस है। दूसरा, जब हमारे गेस्ट आते हैं तो क्या होता है कि गेस्ट के सामने हम उनको नहीं लाते हैं, वो एक कोने में कमरे में पड़े होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर गेस्ट घर में कोई आया है तो आप उनको उस कमरे से बाहर निकाल के उन सारे गेस्टों से मिलाएं और उनको इंट्रोड्यूस कराएं कि ये हमारे घर के सबसे मतलब सबसे बड़े हैं और ये इनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है इस घर में, ताकि ये हमारे घर में मौजूद है। यानी कि उनको ये फील कराए कि उनकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है इस घर में। तो उनको फील बहुत अच्छा आएगा कि हाँ, मेरी इम्पोर्टेंस है और ये बच्चे भी मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अगर इस स्थिति में अगर उनको ऐसा नहीं करना पसंद है कि सब आए और आप उनको मिलाना चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहते तब फोर्स ना करें। अगर वो चाहते हैं और एक कोने में फील कर रहे हैं तो उनको बाहर निकालें और सबसे मिलाएं, ताकि उनको ये फील होना बंद हो जाएगा। ज़्यादातर वो क्या करते हैं हम लोग कि उनको अपने अनुसार नहीं जीने देते हैं। जैसे अगर मान लिया वो म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं और टीवी देखना चाह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ खेलना चाह रहे हैं, या मार्केट जाके कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है नहीं नहीं आप मत जाइए, चोट लग जाएगा, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो प्लीज़ उसको टोका टाकी कम कीजिए, उनको अपने अकॉर्डिंग जीने दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में अपने अकॉर्डिंग जिया है, तभी तो हम लोग उनके आदर्श बच्चे बने हैं। अगर उन्होंने हमें नहीं संभाला होता और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस नहीं हमसे शेयर किए होते तो आज हम आदर्श बच्चे नहीं बने होते। तो ये हम अब वो ओल्ड एज हो गए तो हम उन पर इंस्ट्रक्शन लगाना बंद करें, ताकि उनको ये फील ना आए कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अपना काम खुद करने दें उनको। हम क्या करते हैं, क्योंकि ओल्ड एज हो गए हैं तो कहते हैं नहीं भैया, नहीं पापा जी आप बेड पे पड़े रहें, हम वहीं पे खाना ला के देंगे, या फिर आप वहीं बैठे हम वहीं पे चाय ला के देंगे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मान लिया कि खुद नहीं वो करना पसंद कर रहे हैं, अगर वो मार्केट जाके कुछ घूमना पसंद कर रहे हैं या आपके कामों में हाथ बटाना पसंद कर रहे हैं, तो हम उनको रोक ही नहीं, खुद करने दें उनको। अगर वो हाथ बटा, पहली बात तो आप घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा बना दें कि जैसे अगर मान लिया कि वो अपने कुछ काम करवाना चाहते हैं किसी से, तो और वो हेल्प नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उनको तो पहले से ही फील है कि हमारे घर में तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उनको जब ये फील पहले से आ रही है तो वो हेल्प लेना भी पसंद नहीं करेंगे। तो घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा बना दे कि उनसे जब आप कोई काम कर रहे तो उनसे भी आप छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए कहें और उनके कामों में भी हाथ बटाएं। जब वो खुद से सब कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने दें। अगर कोई भारी चीज़ें या जोखिम वाला काम करना चाह रहे हैं तो आप उनको कहें कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है, उनके एक बॉन्डिंग बन जाती है फैमिली के प्रति कि नहीं, मैं ओल्ड एज हो गया हूँ तो क्या हुआ, हमारी घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं तो आप उनको ये फील दिला सकते हैं कि आपकी कितनी बड़ी, आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए कितनी हैप्पीनेस, क्योंकि हम वो दिखाते नहीं हैं इसीलिए उनको पता भी नहीं चलता है, या फिर वे एक कोने में पड़े रहते हैं तो उनको फील नहीं आता है। वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनको अपनी हर चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखें ताकि उनको ये फील करें। कैसे हम बच्चों में कैसे हम
भेदभाव बच्चों में कहते हैं, लड़की हो या लड़का, फील ना हो तो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम बच्चे से बोलते हैं कि दोनों से राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो जिस तरह से हम बच्चों के साथ भेदभाव ना हो तो उसको हम फील कराने के लिए हम उनको बराबरी का हिस्सा देते हैं, उसी तरह ताकि उनको फील ना हो कि हम इस घर के हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। उसी तरह बुज़ुर्ग भी फील करते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें हम अगर करें तो उनको फील नहीं आएगा। एक वाक़या बताती हूँ कि एक्चुअली जब मैं बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड SBI में हैं, उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, तो जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे के पास में है, तो मेरे फादर इन लॉ हमेशा मिलने आया करते थे। एक दिन हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, तो मेरी आदत है हम हमेशा मिलजुल कर खाने की। तो जब मैं पापा जी के साथ बच्चों को भी मैंने बिठा दिया, मैंने गर्मा गर्म रोटियां बना के ला के मैंने पापा जी को कहा कि बैठ के खाइए, और साथ में मैं भी खाने लगी। और उनको मैंने देखा कि वो ऐसे 1-2 रोटियां खाते थे, वो खाते खाते 3-4 खा गए। मतलब वो खुशी से, मतलब हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि तुम इतनी सॉफ्ट रोटियां बनाती हो कि कितना खा गया, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो उस वक्त मुझे फील आया कि उनको कितना खुशी मिली होगी कि एक जॉइंट में हम लोग के साथ प्यार से एक डाइनिंग टेबल पे खाना। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बुज़ुर्गों को जहाँ पे कमरा होता है हम खाना दे देते हैं, या फिर कई प्रॉब्लम होते हैं तो हम वहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अगर मान लिया बच्चे खा रहे हैं और साथ में उसके दादाजी भी खाएं, या फिर जो भी ओल्ड पर्सन है वो खाएं, तो उनको कितना अच्छा फील होगा कि हम भी इस घर में हमारी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। कभी कभी बच्चे क्या मतलब ओल्ड एज हो गया है, आप जब उनकी जनरेशन थी तो जब वो थे तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। जो भी अभी है, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो आज कलरफुल टीवी है। इंटरनेट ऐप इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको एक जिज्ञासा होती है कि ये जानने की, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उनको जैसे जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की, उनको पूछने की आदत होती है कि ये बताओ तो ये क्या है, ये बताओ तो ये क्या है। तो छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दादाजी ने ऐसे पूछा, मुझे नहीं बताना, बाद में बता दूंगा। तो ये चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, या हम भी अगर सुनते हैं तो हम कहते हैं नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। तो ऐसा अगर हो रहा है तो उनको फील आने लगता है कि, क्योंकि एक्चुअली उनके अंदर भी जिज्ञासा होती है कि नई नई चीज़ें आ गई है, ये क्या है। तो उनको बेशक उनकी ओल्ड एज हो गई है, आगे बहुत ओल्ड एज हो गई है, तो उनको जिज्ञासा है, और हम सोचते हैं कि ओल्ड एज हो गई है, बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको अगर वो जानना चाहते हैं और वो इम्पोर्टेंस, उनको लग रहा है कि इम्पोर्टेंस नहीं है घर में, तो वो हर चीज़ वो बताएं। अगर वो पूछ रहे हैं तो उनको हर चीज़ की नॉलेज दें, छोटे पैमाने पे सही, लेकिन उनको नॉलेज दें। कभी कभी बच्चे भी क्या करते हैं, बड़ों का देखकर बिहेवियर सीखते हैं। छोटे जैसे हम अपने बुजुर्ग के साथ बिहेव करेंगे, हमारे बच्चे वो देखकर ऑब्जर्व करते हैं और वैसा ही वो हमसे भी बिहेव करते हैं। तो अगर मान लिया कि हम बच्चे अगर हम अपने बुजुर्गों से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं अच्छे से, और हम इन्वॉल्वमेंट हैं, आप उनको अहमियत दे रहे हैं, तो बच्चे भी वो सीखेंगे। जब हम ओल्ड एज के होंगे और हमारे बच्चे न्यू जनरेशन में जाएंगे, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे, हमें उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम अपने ओल्ड पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं अभी। यानी कि हम उनको ये एहसास दिला के जी रहे हैं कि आप ओल्ड एज हो गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपका होना, हमारे घर में मौजूद होना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपकी एक आपका होना, नाम होना, और हमारे घर में ये इस तरह से मौजूदगी होना हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, जो आप हमारे साथ है। तो ये चीज़ें उनको फील कराएं और उनको ये फील ना होने दे कि वो
अकेले हैं और वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो वो एक कोने में पड़े हैं। आई होप ये ऐसी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल कई चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ती है, बच्चों पे भी, बड़ों पे भी, न्यू जनरेशन पे भी, और बुज़ुर्गों पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये उन्होंने पूरा दुनिया देख लिया है और ओल्ड हो गए हैं और वो अकेला ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि सभी लोग बहुत बिज़ी हो जाते हैं, तब जब आपको टाइम मिले तब आप ये सब चीज़ें यूज़ करके उनको फ़ील कराएं कि आपका होना हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहूँगी, साइकोलॉजिकल वीडियोस लाती रहूँगी। नए वीडियोस लाने के लिए अलविदा चाहूँगी। धन्यवाद।